मकासद और कामयाबी हासिल करने का फ़ेन। चंद अहम सवालात के जवाबात के ज़रिए आप अपने मामलात और मकासद में कामयाबी हासिल करने का फ़ेन सीख सकते हैं। मकासद के हुसूल और ज़िंदगी के मामलात में कामयाबी के लिए हमारे पास मंसूबा अमल होना ज़रूरी है। आज हम चंद सवालात की वजाहत के ज़रिए आपको मंसूबा अमल बनाने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उन अहम सवालात के जवाबात देकर आप महसूस करेंगे कि आप तो मंसूबा अमल बना सकते हैं और माहिर भी बन सकते हैं। ये वीडियो आपकी कामयाबी के लिए भी एक मंसूबा बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम उन 12 निकात जिनमें सवालात भी शामिल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। क्या की वजाहत यानी तारुफ, क्यों यानी मकसद की वजाहत, कैसे यानी हिकमत अमली क्या होगी, कब की वजाहत यानी वक्त का तयन, कौन की वजाहत यानी जिम्मेदारी का मामला, कहाँ की वजाहत यानी मकाम का तयन, कितने यानी लागत कीमत आ बजट की वजाहत, कोशिशों की तसलसल कैसे जारी रहेगा, किशमकश आ खतरात का मुकाबला कैसे किया जाएगा, कैफियत लचक कैसे पैदा की जाएगी, कलीदी अफराद की राय से फ़ायदा उठाना, कामयाबी की खुशी मनाना। दरहकीत हमने उन 12 मौज़ूआत और सवालात को उर्दू के हरूफ काफ से शुरू होने वाले अल्फाज से मुंसलिक कर लिया है। वाज़े रहे कि ये गुफ्तगू मशीनी आवाज़ के ज़रिए रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाइस अल्फाज के तलफ़ुज़ में कुछ मुश्किलात आ सकती है। पहला सवाल, क्या मकसद की वजाहत मंसूबा अमल का सबसे पहला और अहम कदम ये जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मकसद की वजाहत आपको वजाहत फराहम करती है और आगे के तमाम कामों की बुनियाद बनाती है। मकसद की समझ बोझ इससे पहले कि आप मंसूबा अमल तैयार करें, आपको वाज़े तौर पर समझना होगा कि आप किस हदफ की तरफ काम कर रहे हैं। अपने आप से पूछे कि इस मंसूबे का मकसद क्या है। क्या ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए है, किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए है, कोई ज़ाती मकसद हासिल करने के लिए है। एक अच्छी तरह से मुतय्यन किया गया मकसद यकीनी बनाता है कि इसमें शामिल हर शख्स को मंजिल का पता हो। वाज़े और मखसूस अहदाफ तय करना इब्हाम बेहतरीन मंसूबों को भी बर्बाद कर सकता है। यकीनी बनाएं कि आपके अहदाफ वाज़े और पैमाइश के काबिल हैं। मिसाल के तौर पर यह कहने के बजाय मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ, एक मकसद बनाएं टारगेट तहरीर करे, जैसे अगले 6 महीनों में फ़रोख्त में 20% इजाफा करना है। एक वाज़े हदफ बनाना आपको पेशरफ्त का अंदाज़ा लगाने और कामयाबी की पैमाइश करने में आसानी फराहम करता है। मकसद को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, एक बार जब आपका मकसद मुतय्यन हो जाए, इसे छोटे काबिल इंतज़ाम टुकड़ों में तकसीम करें। इस तरीके से हदफ ज़्यादा काबिल हुसूल बन जाता है और आपको अपने अहदाफ को मुनज़्ज़म तरीके से हासिल करने का मौका देता है। हर छोटे से छोटा मकसद एक संग मील है जो आपको अपने हदफ के करीब ले जाता है। दूसरा सवाल, क्यों मकसद की वजाहत समझना कि आप एक मखसूस मकसद क्यों हासिल करना चाहते हैं इतना ही अहम है जितना कि वो मकसद। ये आपको मुतहरिक रखता है और मुश्किलात के बावजूद आपको अपने हदफ पर मरकूज़ रहने में मदद देता है। मकसद की शनाख्त करना, अपने आप से पूछे ये मकसद क्यों अहम है। क्या ये ज़ाती तस्कीन के लिए है, पेशा वराना तरक्की के लिए, आमाली इस्तेहकाम के लिए। आपके मकसद के पीछे की वजह को जानना आपको एक जज्बा और इरादे के साथ पर अज़्म रखता है। जब आपको मालूम होता है कि क्यों, तो मुश्किलात के बावजूद पर अज़्म रहना आसान होता है। अगार और नज़रियात के साथ हम आहंगी यकीनी बनाएं। इस बात का एहसास कि आपका मकसद आपकी बुनियादी कदरों और मजमूई नज़रिए के साथ हम आहंग है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कारोबार माहौल दोस्ती को तरजीह देता है, तो आपके मंसूबे भी इस अज़्म की अक्कासी करे। जब आपके अहदाफ आपकी ज़ाती तंजीमी कदरों के साथ हम आहंग होते हैं, तो वो ज़्यादा बामानी और इत्मीनान बख्श बन जाते हैं। मकसद को मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल करना, मकसद एक मुहर्रिक के तौर पर काम करता है। जब मकसद वाज़े होता है, तो आप इसे अपने आप और दूसरों को मुतहरिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को बाकायदगी से याद दिलाए कि आपने ये सफ़र क्यों शुरू किया और ये आपको मुश्किलात से गुजरने और अपने मकसद के हुसूल के लिए तआनाई फराहम करेगा। तीसरा सवाल, कैसे हिकमत अमली तैयार करना। कैसे का मतलब है कि आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए कौन से तरीके और हिकमत अमली अपनाएंगे। ये एक नक्शा तैयार करने के बारे में है जो उन मराहिल को बयान करता है जो आपको अपने मकसद तक पहुंचने के लिए दरकार है। एक अमल का मंसूबा बनाना, अमल के लिए एक तफसीली मंसूबा बनाएं जो आपके मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात को बयान करे। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके मंसूबे में मार्केट की तहकीक, प्रोडक्ट की तैयारी, जांच और मार्केटिंग शामिल हो सकती है। एक अमल का मंसूबा आपको मुनज़्ज़म और मरकूज़ रहने में मदद देता है, यानी प्रोडक्ट के पूरे सफ़र का खाका नक्शा आपके पास हो। अगर ये तहरीर की सूरत में हो तो बेहतर है। वसाइल और आलात की शनाख्त करना, वो वसाइल मुतय्यन करे जो आपको दरकार होंगे, जैसे कि वक्त, महारतें, अफराद और टेक्नोलॉजी। क्या आपको मदद के लिए एक टीम की ज़रूरत होगी किसी मखसूस सॉफ्टवेयर की। पहले से जानना कि आपको क्या दरकार है, आपके मंसूबे की बेहतर अमल दरामद में मदद देता है। संग मील और आखिरी तारीखें तय करना, अपने मंसूबे को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम करे, हर मरहले के साथ संग मील और आखिरी तारीखें तय करे। ये अमल को मुनज़्ज़म बनाता है और आपकी पेशरफ्त को मॉनिटर करने में मदद देता है।
اس کے علاوہ اگر آپ کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا ہو تو آپ کے پاس انہیں حل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، کب وقت متعین کریں، یعنی وقت کی مقدار بھی اور کب تک ختم کرنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں امتحانوں میں ہوتا ہے، مقدار 3 گھنٹے اور تعین صبح 9 سے 12 بجے تک۔ یہ جاننا کہ کب کام کرنا ہے منصوبہ عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ وقت آپ کے پروجیکٹ کی کامیابی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے حقیقت پسندانہ ٹائم لائن بنانا ضروری ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمارے کام مہیا وقت کے مطابق پھیلتا ہے۔ شروع اور ختم کی تاریخ مقرر کرے، فیصلہ کرے کہ پروجیکٹ کب شروع ہوگا اور کب مکمل ہونا ہے۔ ان تاریخوں کے مقرر ہونے سے آپ کو ایک ٹائم لائن ملتی ہے جس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کو رفتار برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک نیا کاروبار کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ایک کھلنے کی تاریخ مقرر کرنا آپ کو ضروری کام پر مرکوز رکھتا ہے۔ تفصیلی شیڈول بنانا، اپنی مجموعی ٹائم لائن کو چھوٹے وقفوں میں تقسیم کرے۔ اگر آپ کا ہدف 3 ماہ میں ایک کام مکمل کرنا ہے تو ہفتہ وار ماہانہ چیک پوائنٹس مقرر کرے۔ ایک تفصیلی شیڈول آپ کو وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیش رفت کی نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کرنا، اپنی ٹائم لائن کے پیش نظر اپنی پیش رفت کو باقاعدگی سے چیک کرے۔ اگر آپ کو تاخیر کا سامنا ہو تو سمجھی کہ کیوں اور کون سی ضروری تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ ان معاملات میں لچک ہونا وقت کے مؤثر انتظام کے لیے ضروری ہے۔ پانچواں سوال، کون ذمہ داریاں تفویض کرنا۔ یہ پہلو ان لوگوں کی شناخت کرتا ہے جو منصوبے میں شامل ہیں اور ان کے متعلقہ کرداروں کو تفویض کرتا ہے۔ کامیاب عمل درآمد کے لیے تعاون اور ٹیم ورک اکثر ضروری ہوتے ہیں۔ اہم اسٹیک ہولڈرز کی شناخت، یہ طے کرے کہ عمل میں کون کون شامل ہونا چاہیے، جیسے ٹیم کے ارکان، پارٹنرز، بیرونی مشیر۔ ہر ایک کی مہارت اور تجربے کو سمجھنا صحیح ذمہ داریاں تفویض کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کردار اور ذمہ داریوں کی تفویض واضح طور پر بتائے کہ کون سے شخص کو کون سا کام منصوبے کا کون سا مرحلہ انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص مارکیٹ ریسرچ کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا فینانس سنبھال سکتا ہے۔ واضح ذمہ داریاں یہ یقینی بناتی ہیں کہ سب کو اپنے کردار کا علم ہو، جس سے الجھن کم ہوتی ہے اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مواصلاتی چینلز قائم کرنا، جب کئی لوگ منصوبے میں شامل ہوں تو مؤثر مواصلات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مواصلاتی چینلز قائم کرے، جیسے میٹنگز، ای میلز، پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز، تاکہ سب کو ایک صفحے پر رکھا جا سکے۔ چھٹا سوال، کہاں یعنی مقام کا تعین۔ یہ جاننا کہ آپ کی سرگرمیاں کہاں ہوں گی منصوبہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہ مقام جسمانی ہو سکتا ہے جیسے دفتر، جگہ، ڈیجیٹل جیسے آن لائن پلیٹ فارم۔ صحیح مقام کا انتخاب، اگر آپ کے مقصد کے لیے جسمانی جگہ کی ضرورت ہے تو ایسی جگہ منتخب کرے جو رسائی، سہولت اور کم لاگت پر مبنی ہو۔ جیسے اگر آپ ایک ریٹیل اسٹور کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہو۔ ورچوئل پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل موجودگی، آج کے ڈیجیٹل دور میں کئی اہداف اور پروجیکٹس آن لائن مکمل کیے جاتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کی شناخت کرے جو آپ کے مقصد کی حمایت کرے گے، جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، کامرس سائٹ۔ مختلف مقامات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ، کچھ منصوبے مختلف مقامات پر عمل درآمد کے متقاضی ہوتے ہیں۔ مثلاً کاروباری توسیع کے لیے مختلف شہروں میں دفاتر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لاجسٹکس، وسائل اور مواصلات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے تیار رہے۔ ساتواں سوال، کتنے یعنی بجٹ اور وسائل کی تقسیم۔ کتنے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بجٹ اور وسائل کا تعین کیا جائے۔ مناسب مالی منصوبہ عمل یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے منصوبے کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے وسائل ہیں۔ لاگت کا تخمینہ لگانا، اپنے منصوبے کے لیے درکار مالی ضروریات کا اندازہ لگائے جس میں افراد، آلات، مارکیٹنگ اور دیگر ضروری وسائل کی لاگت شامل ہو۔ ایک تفصیلی بجٹ بنانے سے آپ فنڈز کو مؤثر طریقے سے مختص کر سکتے ہیں اور غیر ضروری اخراجات سے بچ سکتے ہیں۔ وسائل کی مینجمنٹ، مالی وسائل کے علاوہ دیگر ضروری وسائل جیسے وقت، مواد اور افراد کا تعین کرے۔ ان وسائل کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ منصوبہ ہموار طریقے سے آگے بڑھے۔ ہنگامی منصوبے بنانا، ہمیشہ غیر متوقع حالات کے لیے منصوبہ بنائیں۔ اپنے بجٹ کا ایک حصہ ہنگامی حالات کے لیے مختص کرے، جیسے ہنگامی اخراجات، غیر متوقع تاخیر۔ مالی طور پر تیار ہونا آپ کو بغیر آپ کی ترقی میں خلل ڈالے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کوششوں کا تسلسل، مسلسل جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ۔ مؤثر منصوبہ عمل منصوبے کے عمل درآمد کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ مسلسل جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا رہے۔ پیش رفت کی باقاعدہ نگرانی، اپنی منصوبہ عمل کی پیش رفت کو باقاعدہ وقفوں پر جائزہ لے۔ جو کام کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا، اس کا جائزہ لے اور اس معلومات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کرے۔ تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا، بیرونی عوامل جیسے مارکیٹ میں تبدیلیاں، غیر متوقع رکاوٹیں آپ کو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لچکدار اور موافق رہنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہو تو بھی کچھ رد و بدل کے ساتھ آپ اپنی سمت میں رہ سکتے ہیں۔ سنگ میل اور کامیابیوں کا اظہار کرنا،
रास्ते में छूटी कामयाबियों की खुशी मनाएं। कोशिशों की पजीराई और कामयाबियों का एतराफ़, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, आप और आपकी टीम को मकसद के हुसूल के लिए मज़ीद मुतहरिक करता है। 9. किशमिक्स और ख़तरात का जायज़ा और उनका अज़ाला। कोई भी मंसूबा ख़तरात से खाली नहीं होता। मुमकिना ख़तरात का जायज़ा लेना और उनके हल के लिए हिकमत अमली तैयार करना इस बात को यकीनी बनाता है कि आप गैर मुतवक्के चैलेंजेस के लिए तैयार है। मुमकिना ख़तरात की शनाख्त अपने मंसूबे का तज्ज़िया करे ताकि ऐसे मुमकिना ख़तरात की निशानदेही करे जो आपके मकसद पर असर अंदाज हो सकते हैं। इसमें माली ख़तरात, वसाइल की कमी, मार्केट के उतार चढ़ाव, अंदरूनी चैलेंजेस शामिल हो सकते हैं। हंगामी मंसूबे तैयार करना। हर पहचाने गए खतरे के लिए एक हंगामी मंसूबा बनाएं जिसमें इसके ज़ाहिर होने की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दामात शामिल हों। मिसाल के तौर पर, अगर बजट की कमी का सामना है तो मुतबादिल फिनडंग के ज़राए आलागत में कमी के इक़दामात तैयार करें। बाकायदा खतरात का जायज़ा लेना। अमल दरामद के दौरान मुमकिना खतरात का बाकायदा जायज़ा ले। हालात और माहौल बदल सकते हैं, इसलिए अपने खतरात के इंतज़ामी हिकमत अमलियों का जायज़ा लेना और उन्हें अपडेट करना ज़रूरी होता है। 10. कैफियत, लचक और ज़हनियत की तामीर कंट्रोल। एक मुस्बत और लचकदार ज़हनियत चैलेंजों का सामना करने और मंसूबे के दौरान मुतहरिक रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तरक्की पसंद ज़हनियत का अपनाना। एक ऐसी ज़हनियत अपनाएं जो चैलेंजों को सीखने और तरक्की के मौके के तौर पर देखती हो। ये ज़हनियत आपको मुश्किलात में साबित कदम रहने और ज़रूरत पड़ने पर अपने तरीक़ाकार को एडजस्ट करने की हौसला अफजाई करती है। तवील मुद्दती विजन पर तवज्जो देना। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात में फंसना आसान होता है। अपनी तवज्जो तवील मुद्दत विजन और बड़े मकसद पर रखें। अपने आप को याद दिलाए कि यह हदफ क्यों अहम है और हर कदम इस विजन में कैसे हिस्सा डालता है। खुद की देखभाल और तवाज़ुन कायम करना। पैदावारी सलाहियत बरकरार रखने के लिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाकायदा वर्जिश, गौर व फ़िक्र, आवक़फ़ों जैसी आदात शामिल करें। एक मुतवाज़िन ज़िंदगी आपकी तवज्जो, हौसले और लचक को बेहतर बनाती है। 11. कलीदी अफ़राद की राय का फ़ायदा उठाना और दोबारा जायज़ा लेना। राय एक कीमती आला है जो बेहतरी के लिए मुआविन साबित होती है और इसे मंसूबा अमल के अमल में शामिल करना कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाता है। तमीरी राय हासिल करना। मुख्तलिफ मराहिल पर स्टेक होल्डर्स, टीम के अरकान, मुशीरों से राय ले। ईमानदाराना और तमीरी राय आपको ऐसे पहलुओं की निशानदेही कर सकती है जिन पर आपने गौर नहीं किया था और आपके तरीक़ाकार को बेहतर बनाने में मदद करती है। तकरारी मंसूबा अमल के लिए एक ऐसा तरीका अपनाएं जिसमें आप अपनी हिकमत अमली को बेहतर मालूमात और तजर्बे की रोशनी में दोबारा जायज़ा ले और इसे अपडेट करें। ये लचक आपको बदलते हुए हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की इजाज़त देती है। फ़िन बैक लॉप्स का नफाज। अपनी अमल दरामद के अमल में फ़िन बैक लॉप्स कायम करे ताकि आप मुसलसल नताइज का जायज़ा ले और उनकी रोशनी में तब्दीलियाँ करें। इस तरह आप न सिर्फ अपने मंसूबे को नाफिज कर रहे हैं बल्कि इसको बेहतर भी बना रहे हैं। आरा, कामयाबियों की खुशी मनाने की अहमियत। आखिर में, बड़े आ छोटे, कामयाबियों का इतराफ़ और उनकी खुशी मनाना मुतहरिक और अज़्म को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। इनामी निज़ाम तय करना। अपनी टीम के लिए इनामात तय करें ताकि जब भी कोई संग मील उबूर हो, इसकी खुशी मनाई जा सके। ये छोटी तकरीबात आपकी कोशिशों का एतराफ़ करती हैं और हौसला अफजाई करती हैं। पेशरफ़्त पर गौर करना। इस बात पर गौर करने के लिए वक्त निकाली कि आपने क्या हासिल किया है। ये न सिर्फ आपको अपनी पेशरफ़्त का जायज़ा लेने का मौका फ़राहम करता है बल्कि कामयाब हिकमत अमलियों की शनाख्त भी करता है। कामयाबियों का सकाफ़ती माहौल बनाना। एक ऐसा माहौल बनाएं जो कामयाबियों का एतराफ़ करता हो और टीम के अंदर ताउन को फ़रोग़ देता हो। कामयाबियों की खुशी टीम के अरकान की हौसला अफजाई करती है और उन्हें मज़ीद कोशिशों के लिए तैयार करता है। कामयाबी भी एक नेमत है, ये जंगली जानवर की मानिंद है, इसे शुक्र की जंजीरों से बांध कर रखे। अल्लाह करीम का शुक्र अदा करे, सजदा में जाए और अल्लाह की नेमतन की शुक्र अदा करे। इख्तिताम। कामयाबी के लिए मंसूबा अमल का फ़ेन। मुअस्सिर मंसूबा अमल सिर्फ एक खाका बनाने का नाम नहीं, ये एक मुतहरिक और मुसलसल अमल है जो तैयारी, लचक, खतरात के इंतज़ाम और इस्तिकामत का मुतालबा करता है। बुनियादी सवालात क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन और कितने का जवाब देकर और उनके साथ खतरे के जायज़े, फ़िन बैक और कामयाबियों का एतराफ़ शामिल करके आप अपने अहदाफ़ को हासिल करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करते हैं। आखिरकार, कामयाब मंसूबा अमल का राज मुस्तकिल मिजाजी, लचक और अज़्म में मुज़मर है। एक मजबूत ज़हनियत बरकरार रखकर, फ़िन बैक का फ़ायदा उठाकर और अपने तरीक़ाकार का मुसलसल जायज़ा लेकर आप किसी भी कोशिश में पायदार कामयाबी हासिल करने के काबिल बन जाते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को वाइड स्क्रीन पर दिखाकर तरबियत का इंतज़ाम करे और मुआशरा में अपना फ़र्ज़ अदा करके अफ़राद को कामयाब करने की कोशिश करे। ये भी एक सक़्क़ा है। यूट्यूब पर अंग्रेज़ी में बशीर जुमा तलाश करे। bashirjuma.com की वेबसाइट से कामयाबी की रहनुमा के लिए 18 किताबें तोहफ़ा में डाउनलोड की जा सकती है।